उस मोहब्बत के कारण जो उसने परमेश्वर ने आपसे और मुझसे करी, उस मोहब्बत के कारण हमारे हाथ में ये, आपको सही बता रहा हूं। लेकिन लोग आज इसके महत्व को नहीं समझते। ये है क्या? जो लोग दुनिया में ठोकरे खा के आते हैं ना, जब उनके पास ये किताब पहुंचती है, उन्हें मालूम चलता है इसका महत्व क्या है। इसमें जिंदगी छिपी हुई है, और इसमें जिंदगी नहीं है, आपकी सारी आशीषें छिपी हुई हैं इस किताब के अंदर, इस पवित्र शास्त्र के अंदर। ये जिंदगी की किताब है। आज इंसान क्यों परमेश्वर में, यीशु मसीह में होने के बावजूद भी अपने आप को प्रताड़ित, परेशान, दुखी, अशांत, हारा हुआ महसूस करता है? जानते हो क्यों? कि आप वास्तव में इस कुंजी को पढ़ना और इस्तेमाल करना नहीं जानते। आज बात करेंगे सच्चे प्यार के बारे में। आइए मेरे साथ वचन पढ़ते हैं। नीति वचन उसका 3 अध्याय 11 और 12 आयत। प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 वर्स 11 and 12। हालेलुया। ट्रू लव, याद रखना, ट्रू लव भूलना नहीं कोई। ओके, चलिए वचन को शुरू करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। नीति वचन उसका 3 अध्याय 11 और लाइव नहीं चल रहा, बंद हो गया, कोई बात नहीं, पर रिकॉर्डिंग ठीक रखना बेटा। अच्छा, ओके। नीति वचन उसका 3 अध्याय 11 और 12 आयत जी। नीति वचन की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसका 11 पद। जी। हे मेरे पुत्र, हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह न मोड़ना, यहोवा परमेश्वर की शिक्षा से मुंह ना मोड़ना, और जब वो तुझे डांटे, और जब वो तुझे डांटे तब तू बुरा ना मानना। तब तू बुरा ना मानना। कोई दुनिया में ऐसा शख्स है जिसे डांट पड़ती है और वो बुरा ना मानता हो, अच्छा मानता हो? है कोई ऐसा? है? अगर जो होगा ऐसा, वो यीशु मसीह का सच्चा भक्त होगा। मैं आपको बता रहा हूं, सच्चा चेला होगा यीशु मसीह का होगा। यीशु मसीह का मोहब्बत का पता और प्यार का पता इसमें नहीं चलता कि जब सब कुछ अच्छा है तो आई लव यू, और जब कड़वी चीज आती है तो आई हेट यू। ये प्यार नहीं है। वो कहने लगा, फिर से पढ़िए। हे मेरे पुत्र, हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह न मोड़ना, परमेश्वर की बातों से, उसकी शिक्षा से मुंह ना मोड़ना, और जब वह तुझे डांटे, और जब वो तुझे डांटे तब तू बुरा ना मानना। तब तू बुरा मत मानना, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है, परमेश्वर जिससे प्रेम करता है, उसको डांटता है, उसको डांटता है। हालेलुया। हालेलुया। आपको मालूम है, परमेश्वर जिसे प्रेम करता है उसे डांटता है। अगर आपको डांट नहीं पड़ रही है, इसका मतलब कुछ समझ में आ रहा है? कुछ बच्चों को डांटने पड़ते तो उन्हें बड़ा मजा आता है, मेरे माँ बाप कितने अच्छे हैं। अच्छे नहीं है वो, तेरी ढीठता के कारण उन्होंने डांटना छोड़ दिया, और तेरे लिए दिक्कत का विषय है। अभी उस दिन मैंने रजनीश को डांटा ना, अगले संडे आया नहीं है। लोगों ने उसे डांट के वजह से नहीं आया ना, ये बहुत बिजी था इसलिए नहीं आया। मैंने पूछा, कई लोगों से मैं पूछता हूँ जब वॉलंटियर्स मीटिंग लेता हूँ, मैंने कहा तुम लोगों को इतना डांटता हूं मैं यार, तुम फिर भी टिके रहते हो, ऐसा क्या है? पूछता नहीं मैं मीटिंग में, क्यों? इन्हें मालूम है वचन कहता है डांट में जीवन है। यस, हालेलुया। हालेलुया। और सबसे बड़ी बात, इस डांट से पता चलता है इसमें सच्चा प्यार है। और मैं नहीं कह रहा, यहां लिखा है, क्योंकि पिता यहोवा परमेश्वर जिससे प्रेम करता है उसे डांटता भी है। प्रेम सिद्ध होता है इस बात से, अगर आपको किसी ने डांटना छोड़ दिया, ये मत समझिए आप बहुत अच्छे हैं, ये समझ लीजिए उसके दिल में आपके प्रति मोहब्बत खत्म हो गई या कम हो गई। सुन लीजिए ध्यान से, डांट ये बहुत जरूरी चीज है, डांट। हालेलुया। चलिए एक वचन और पढ़ते फिर आगे चलते, इसमें बात करूंगा। नीति वचन उसका 27 अध्याय 5 से 7 आयत। नीति वचन उसका 27 अध्याय उसका 5 पद। जी। खुली हुई डांट
लिखा है खुली हुई डांट। कई लोग बोलते डांटते ना, अब डांटना तो ठीक है, पर आपने अकेले में डांट दिया करो, सबके सामने नहीं। ये मालूम है अंदर क्या है? अंदर अभी गेहूं का दाना जिंदा है, ये मरा नहीं है। हेलो, Yes. जिस दिन ये मर गया उस दिन फल लाना शुरू कर देगा यीशु के नाम से। हालेलुया। वो कह रहा है खुली हुई डांट गुप्त प्रेम से उत्तम है। जो प्यार आप करते रहो चुपके चुपके, उससे बहुत बढ़िया है। इसका मतलब जो प्यार आप गुप्त में देखते हैं करते हैं, उससे बड़ा प्यार ये खुली हुई डांट है। ये डांट खुली हुई है, जो इसमें प्यार है, इसमें मोहब्बत है। आपको समझ नहीं आएगा ना भी। अब पिछले दिनों मैं हरिशंकर को डांट रहा था ना, एक बार समझाया, दो बार समझाया, फिर बाहर मैंने खुले में डांटा उसे। मैंने कहा शायद अब इसे समझ में आ जाए, और आज भी फिर खाएगा वो चौथी डांट। तैयार रहे बेटा, जहां भी है, और मिल लेना मुझसे भी मीटिंग के बाद। और तब तक डांटता रहूंगा, तो ठीक हो जाएगा या चला जाएगा। और ठीक होने का मतलब मेरा कुछ फायदा नुकसान नहीं है, तेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा दोस्त। मैं तुझे क्या बताऊं, तेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा, समझ ले। पढ़िए फिर से, खुली हुई डांट गुप्त प्रेम से उत्तम है। गुप्त प्रेम से उत्तम है। यार स्क्रीन पे आज चल नहीं रहा वर्ड, बिल्कुल भी चलेगा भी नहीं। अच्छा चलिए, खुली हुई डांट गुप्त प्रेम से उत्तम है। जो घाव मित्र के हाथ से लगे, जो घाव मित्र के हाथ से लगे, वह विश्वास योग्य है। वो विश्वास योग्य है। वो घाव अच्छे हैं जो मित्र के हाथ से लगे। तू तो मेरा दुश्मन है। कल मैंने ऐनी को डांट दिया, मुझे डांटता नहीं ना, ऐसे मुंह घुमा के मारी जा रही है मेरे से, पर मुझे पता है इसे डांटना जरूरी है। अभी आने वाला समय खराब हो सकता है नहीं तो। जो घाव मित्र के हाथ से लगे वह विश्वास योग्य है, तो विश्वास योग्य। और अगला लाइन सुनिए, परंतु बैरी अधिक चुंबन करता है। लिखा है बैरी जो होता है ना, शत्रु, वो बहुत कहता है आई लव यू, तू तो बहुत अच्छा, तेरे से अच्छा है ही नहीं कोई, तू तो बहुत प्यारी बहन है मेरी, सब कुछ तू ही है। आजकल बहुत कलीसियाओं में ऐसा चल रहा है, बहुत कलीसियाओं में। अभी मेरी पत्नी प्रचार करने गई थी कलीसिया में, जामन खाता चर्च में, महिला सम्मेलन में। वो प्रचार कर रही थी, रिकॉर्डिंग करके लाई कि मैं भी काम करके आई। मैंने कहा क्या आज? कह रही मैं बोल के आई कि हमारे पास्टर है ना जो यहाँ तो बहुत प्यार का प्रचार करते, तो काटते छांटते हैं बढ़िया करके। मैंने कहा पता नहीं यार, अच्छा बोल गए मेरे लिए बुरा बोल गई। कभी कभी संदेह वाली स्थिति हो जाती है। उसने अपना काम भी कर लिया, भड़ास भी निकाल ली। देखो यही है ना समझदार इंसान। सांप भी मर गया है ना। कई कलीसियाएं आज तबाह हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है, क्योंकि उन कलीसियाओं में खुली डांट नहीं है। उन सेवकाइयों में खुली डांट बंद हो चुकी है, और इस कारण से आज कलीसियाओं की हालत खराब है। और मैं अगर किसी को समझाऊं भी तो कोई समझ के राजी नहीं। ओए कल का लड़का ही क्या समझाएगा? ये भी तो समस्या है ना। क्या हो गया तेरा, सब ठीक है? हालेलुया। अभी हुआ नहीं डांट के लाइट, इसे भी देंगे, वक्त आने दो उसका। हालेलुया। खुली डांट गुप्त प्रेम से उत्तम है। और कई बार लोग बुरा मानते हैं ना, गुप्त में डांटो, अकेले में, सबके सामने नहीं। मेरी भी कुछ रिस्पेक्ट है, मेरी भी कुछ इज्जत है। लोग यूं बोलते हैं ना, तेरी इज्जत थोड़ी खराब हो रही है, तेरे लिए एक फायदा होने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। काश उसे समझ लो, काश उसे समझ लो। वो क्या कह रहा है? फिर से पढ़िए जी, आगे जाइए दूसरी आयत में। 7:6 जो घाव मित्र के हाथ से लगे वो विश्वास योग्य हैं, परंतु बैरी अधिक चुंबन करता है। क्यों? फंसाना चाहता है वो, आपको ट्रैप में लेना चाहता है शैतान। और आपको ऐसा लगता है ये बात बिल्कुल सही है, ये बहुत सही बोल रहा है। पवित्र शास्त्र कहता है लोग अपने कानों की खुजली मिटाने के कानों की खुजली के कारण अपने मन के अनुसार प्रचारकों को इकट्ठा कर लेते हैं,
कान की खुजली, बहुत मोहब्बत भरी बात बोल रहा है, ये बढ़िया इंसान है, कान की खुजली मिटाने के लिए अपने। लेकिन वचन क्या कहता है, आगे पढ़िए। तीमुथियुस की पुस्तक में लिखा है, वो तुम्हारा विनाश है, वो तुम्हारे लिए घातक है। बैरी अधिक चुंबन करता है, लोलो पोचो बोलते हैं हमारी भाषा में ना, बटरिंग। बैरी अधिक बटरिंग करता है भाई। अभी यहां किसी को डांट दो ना तो चार बाहर खड़े होकर से बुलाएंगे, तो डांट दिया, उसके मन में कुछ भी नहीं होगा बात। लोग इतना बड़ा पंप लेके आते हैं कि इतनी हवा भरेंगे, इतना हवा भरेंगे, बेचारे जब तक फट ना जाए ना तब तक भरते रहेंगे। होता किसी। अब एक बात बड़ी साधारण है, मेरी आपसे क्या दुश्मनी है, या जितने मुझे सुनते हैं उनसे क्या दुश्मनी है। मैंने इस बाइबल को पढ़ना सीखा है परमेश्वर के अनुग्रह से, पवित्र आत्मा की सहायता से। आप समझिए इस चीज को। आने वाला समय, कई लोग ऐसी गवाहियां हैं जो अभी बेचारे यहां आ नहीं रहे, काश हम उस समय आपकी बात मान लेते। किसी किसी को मैसेज देके भेजते मुझे, सर काश हम आपकी बात मान लेते उस समय। मैंने क्या बात डायरेक्टली बोल सकते हो, मुश्किल पड़ती है। डांट, बैरी अधिक चुंबन करता है। अगली लाइन पढ़िए, वर्स 7। संतुष्ट होने पर मधु का छत्ता भी फीका लगता है, जी, पर भूखे को सब कड़वी वस्तुएं भी मीठी जान पड़ती हालेलुया, है। बजाओ तालियां, करो प्रभु की महिमा। मालूम है ये लोग कौन है जो डांट को सुनकर उसे ग्रहण करते हैं, फिर भी बैठते हैं, फिर भी हालेलुया बोलते हैं, फिर भी परमेश्वर की महिमा करते हैं, फिर भी 9:30 बजे यहाँ आके बैठ जाते हैं, परमेश्वर के भवन में काम करते हैं सारी डांट सुनने के बाद। क्योंकि लिखा है, वो जो भूखा होता है उसे कड़वी वस्तुएं भी मीठी लगती है। ये कड़वा वचन भी आपके लिए शहद से कम नहीं है। यस, हालेलुया। और जब हम पवित्र आत्मा की बात सुनते हैं प्रभु की उपस्थिति में बैठ के, आपको कैसा लगता है? हमेशा पवित्र आत्मा आता है और बोलता है, वेल डन चांदना, वेल डन माय बॉय। हमेशा ऐसा नहीं बोलता वो इतने कटाक्ष बोलता है, कभी कभी तो हृदय को छेद देता है और दोनों आंखों से नीर बहने लगते हैं। नीर ठीक बोला ना? नीर, 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 रियली? कहां से हिंदी आती है निकल के? यासू, ये टीयर्स रुकते नहीं है। परमेश्वर जब आपसे बोलना बंद कर देता है तब खतरनाक स्थिति है। मैं आपको कह रहा हूं, अगर आपसे वो बोल रहा है और कड़वी बात भी बोल रहा है, आप बहुत
कर रहा हूं रियल लव के बारे में, ट्रू लव के बारे में। इस औरत को यह पता था कि यीशु मसीह नफरत का परमेश्वर नहीं है, वो मोहब्बत का परमेश्वर है। हालेलुया। वो तरस खाना वाला परमेश्वर है, दया करने वाला परमेश्वर है यीशु मसीह। और इसने क्या किया? यीशु मसीह ने इस औरत का विश्वास देखा, कहा, हे औरत, तेरा विश्वास बहुत बड़ा है, तेरा विश्वास बहुत बड़ा है। और मालूम यीशु मसीह ने से क्या कहा? ये नहीं कहा जा तेरी लड़की चंगी होगी, ये नहीं बोला। क्या बोला उसे? जो कुछ तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही। जब कोई अच्छा काम राजा के राज्य में कर देता था व्यक्ति, तो कोई नॉर्मल काम करता है तो राजा उसे बुला के कुछ इनाम देता, बोलता चलो इसे इतनी अशर्फियां दे दो, इसे दे दो, दे दो। लेकिन कभी कभी राजा का दिल इतना मोहित हो जाता था, आप देखें तो जब राजा के कभी कभी राजा बेवकूफ भी थे, कुछ उनके राज्य में कुछ नृत्यकाएं आती थी। सही बोला ना? नृत्यकाएं, फीमेल डांसर्स जो आती थी, नाचती थी, तो कोई कोई राजा पागल हो जाता था, कह रहा मांग तुझे क्या चाहिए, दे दिया जाएगा, आधा राज्य भी ले ले, सब ले ले। यीशु मसीह ने इस औरत से कहा, तू जो चाहती है जा तेरे लिए हो जाएगा, हालेलुया। जो भी तू चाहती है तेरे लिए हो जाएगा। हालेलुया। आज पवित्र आत्मा आपको बोल रहा है, अगर आप ऐसी दशा में हो, अगर आप ऐसी कड़वी बातें सुनकर, ऐसे परमेश्वर की कठोर शब्दों को सुनकर, पवित्र आत्मा की कड़वी बातों को सुनकर वो आज भी आप बैठे हैं, उसे ग्रहण कर रहे हैं, तो पवित्र आत्मा बोल रहा है, मेरे बेटी, मेरी बेटी, मांग तुझे क्या चाहिए, ले तेरे लिए सब कुछ हो जाएगा। हालेलुया। आमीन। बाहर वाले लोग आमीन। जॉय के साथ, आनंद के साथ ये समय आपका है, ये आशीष आपकी है। शायद आपका दिल कड़वा हो रहा है, शायद लोग आपको ठेस पहुंचा रहे हैं किसी भी रीति से। ओह, आप विद्रोह मत करिए, आप रिसीव करिए, आप रिसीव करिए। परमेश्वर कुछ आपको देने जा रहा है, जैसे इस औरत को दे दिया वैसे ही आपको परमेश्वर देने जा रहा है। हालेलुया। ओह हालेलुया। ये आशीष आपकी हो चुकी है यीशु के नाम से। ये बरकतें आपके ऊपर मैं बहते हुए देख रहा हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ओह व्हाट अ माइटी गॉड, व्हाट अ माइटी गॉड, व्हाट अ माइटी गॉड। ये है आपका परमेश्वर। हालेलुया। इन जीसस नेम, इन जीसस नेम। अगर ये औरत अकड़ के वापस चली जाती तो क्या होता? आपको क्या लगता है क्या होता? हाँ, पहली चीज, इसकी लड़की मरती जो चंगी हुई। दूसरी चीज, इसका खुद का जीवन 100% नरक में चला जाता। बताओ क्यों? यीशु मसीह से मुंह मोड़ के कोई स्वर्ग में जा सकता है क्या? कभी मत करो विद्रोह। वो जिंदा परमेश्वर है, वो प्रेमी परमेश्वर, उससे विद्रोह मत करो। वचन कहता है तुम विद्रोह करके क्यों अधिक मार खाना चाहते हो? क्यों? अगर परमेश्वर कड़वी बात बोलता है, उसका आत्मा, उसका वचन, और वो आपको चुभ रहा है, इसका मतलब बड़ा स्पष्ट है। अगर वो चांदना को चुभ रहा है तो इसका मतलब साफ है, चांदना के जीवन में कोई ऐसी कमी है जो वचन चांदना को चुभ रहा है। अगर आपको वचन चुभ रहा है, जब आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आपको दिक्कत क्या है? हाँ? वो कुछ भी कहकर चला जाएगा, पता नहीं क्यों कह रहा हुआ। अगर आपको चुभ रहा है, काट रहा है, दुनिया को चेक करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर कहता है अपने आप को चेक करने की जरूरत है। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। अपने आप। हालेलुया। अपने आप। वे विचारणी औरत पाप करते हुए पकड़ी गई। सबने पत्थर उठा लिया, मारो उसको, मारो 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 मारो। यीशु ने कहा चलो मार देते हैं भाई, तुम जिद कर ही रहे हो तो, व्यवस्था बता रहे हो मुझे, लॉ पढ़ा रहे हो मुझे, पढ़ाओ। कभी कभी हम ऐसे ही तो हो जाते हैं,
गुरु को पढ़ाना शुरू कर देते हैं। किसे? समझ लेना बात। वचन कहता है चेला कभी भी गुरु से बड़ा नहीं हो सकता। समझ में आ रहा कुछ बात? अभी अंकित सजमान जी का मैं प्रचार सुन रहा था सुबह, तो बोल रहे थे, देहरादून का नाम भी लिया, हम लोग मिलने गए थे, तो उनके पास्टर जिन्होंने उन्हें बैप्टाइज किया है वो भी हमारे साथ थे, पास्टर रोशन लेप्चा जी। तो बेचारे अलग कमरे में ले जाके खूब रोए उनसे मिलके, उनके पैर धोए उन्होंने, और प्रचार करते हुए बोल रहे थे स्वर्ग में ये नहीं देखा जाएगा किसकी कलीसिया बड़ी है किसकी छोटी है, स्वर्ग में इतना देखा जाएगा कि कौन मेरे काम के प्रति विश्वास योग्य व्यक्ति है। और मालूम फिर क्या बोला? कुछ भी हो वो मेरे गुरु है। चाहे मेरी कलीसिया में हजारों लोग हैं, उनकी कलीसिया में 50 लोग क्यों ना हो, लेकिन वो मेरे गुरु है। हालेलुया, आमीन। समझ रहे कुछ बात? एक सिस्टम परमेश्वर ने ठहराया है। आपको लगता है आप बाड़ा तोड़ के आशीष पालोगे? है ही नहीं कोई वे। करके देख लीजिए कोशिश, अगर हो जाए तो मैं भी परमेश्वर का दास नहीं, माइक उतार दूंगा, सेवा छोड़ दूंगा। परमेश्वर अपने इस वचन के बाहर कभी काम नहीं करता, कभी नहीं काम करता। बेनिन साहब अफ्रीका में प्रचार करने गए, क्रूसेड करने गए। पास्टर बेनिन, कितने लोगों ने पास्टर बेनिन का नाम सुना है? हम लोगों ने सुना है, सबको सुनना चाहिए भाई। उनकी हिंदी में प्रीचिंग्स कम मिलती है पर, तो शायद इसलिए आपने सुना ना हो। लेकिन वो प्रचार करने गए और जैसे स्टेज पे वहां चढ़े क्रूसेड करने के लिए, पवित्र आत्मा आया और पवित्र आत्मा ने कहा बेनिन वापस चला जा। उसने कहा प्रभु क्यों? कह रहा है ये मैंने रेनॉल्ड बॉन्के को दिया है, ये जगह मैंने रेनॉल्ड बॉन्के को दी है, तू वहां कर, कैलिफोर्निया में जा, यूएस में जा। आपको मालूम परमेश्वर जिसे कॉलिंग देता है जिस जगह के लिए, याद रखना वही वहां फलवंत होता है यीशु के नाम से। आप अगर कॉलिंग के बाहर जाओगे, पुलाहट के बाहर जाओगे, और मैं बताऊं आपको परमेश्वर ने जहां आपको जोड़ा है आप वहीं ब्लेस होंगे। गलतफहमी में कोई मत रहना। मुझे देखो मैं क्या दर्शन देख रहा हूं। गॉड हैव मर्सी फादर लॉर्ड, दुआ करना सब लोग ना। पिता मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, जितने लोग प्रभु जाने जाने में और जिन्हें इस कलीसिया से जुड़ा रहना था, किसी भी कारण से प्रभु कलीसिया को छोड़कर गए, पहले गए, बरसों बरस पहले गए, कभी भी गए प्रभु, प्रार्थना करता हूं प्रभु उन्हें पानी में रखना प्रभु, उन्हें साफ पानी में रखना प्रभु। मैंने एक दृश्य देखा खुली आंखों से, विजन्स ये होते हैं, बिना पानी के किनारे में नदी के मछलियां तड़प रही, उछल रही हैं, उछल रही है। ये होता है जागने का नतीजा, प्रभु की प्रेजेंस में। और ये एक दर्दनाक दर्शन है, क्योंकि ये ऐसे ही उछलती रही तो ज्यादा दिन, ज्यादा समय तक जिंदा ना रहेंगे। प्लीज पिता, कारण कुछ भी हो, मेरी दुआ है परमेश्वर, तेरा वचन कहता है प्रभु, उड़ाऊ पुत्र गया लेकिन बाप बाप था, उसने अपनी बाहें पसारी और वो इंतजार कर रहा था, और वो समझता था मेरा बेटा तो मूर्खता कर ही रहा है, ये तो उड़ाऊ पुत्र है, मूर्खता कर रहा है। लेकिन परमेश्वर कभी मूर्खता नहीं करता, बाप कभी मूर्खता नहीं करता। हालेलुया। लेकिन एक चीज को याद रखना, गौर से सुनना, बाप अपने घर में उसका इंतजार कर रहा था, बाप बाहर उसे लेने नहीं गया, बाप उसे बाहर ढूंढने नहीं गया, जहां था। आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम। सुना है ऐसा बोलते लोग, लेकिन यहां भीड़ कम थोड़ी होती है। भीड़ कम हो सकती है, भीड़े कम नहीं होती कभी भी। हालेलुया। आपको समझना है आत्मिक बात। कुछ लोग ऐसा लगता है, मैं बहुत कड़वी बात बोलता हूं ना, यार ये बंदा
कितने लोगों को अनुभव है कि मैं बोल देता हूं कुछ भी? देखो देखो, प्रधान जी ने भी हाथ उठाया आज। मैं चाहता हूं आपके हाथ उठे। उठाओ हाथ, बोल देता हूं ना। कुछ लोग शर्म के मारे नहीं उठा रहे। उठाओ हाथ यार। कुकरेजा के तो कुकरेजा जी को ताजा ताजा प्रसाद मिला हुआ ना। और मुझे पता नहीं था मेरा माइक ऑन है उस दिन। कुकरेजा जी अभी आता हूं मैं इस विषय पे भी, साफ करेंगे सब कुछ ना, रिंग से धोएंगे। हालेलुया। और आपको क्या लगता है, मगर आपको डांट दिया तो पवित्र आत्मा मेरे अंदर काम करता है, उतनी ज्यादा दुआ भी करता हूं मैं आपके लिए बैठ के। हालेलुया। क्योंकि आप डांट सुनने के बाद भी परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के भवन में और प्रभु के दास से बात करते हैं, फिर भी सुनना चाहते हैं। यह आपकी बड़ी आशीष है यीशु के नाम से। हालेलुया। और यह जिंदगी में कोई आपसे छीन नहीं सकता। हालेलुया। कभी भी डांट से मुंह नहीं मोड़ना। हालेलुया। कभी कभी ऐसा होता है, कुछ लोगों की गलती नहीं होती। अब पंकज का तो पैकेज है, कोई गलती करे डांट पंकज खाता है ना, बेचारा फंसा हुआ है। कोई भी गलती करे मेरे से भी खाएगा, घर से भी खाएगा, घर से। मजाक कर रहा हूं। पत्नी डांट देती है कि डांट सकती है, कोई बात नहीं। मैं भी सुबह सुबह डांट खाता हूं रोज। जब मेरी चाय 3 बार गर्म होती है ना, होता है। मोहब्बत रहनी चाहिए जिंदा। समझ में कुछ आया? हालेलुया। प्यार जिंदा रहना चाहिए। और ये प्यार ही है जो डांट के बाद भी आप प्रभु की प्रेजेंस में पाए जाते हो। ये प्यार है परमेश्वर का। लोगों को लगता है कि डांट, लेकिन क्या कह रहा है दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति लिख रहा है, इस डांट में मोहब्बत है। पिता यहोवा जिसे प्रेम करता है उसे डांटता भी है, उसे डांटता भी है। हालेलुया। ये डांट नीति वचन उसका 6 अध्याय, मैं तो इससे आगे नहीं जा रहा। नीति वचन उसका 6 अध्याय 23 आयत। प्रोवर्ब्स चैप्टर 6 वर्स 23। आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो कभी कभी बाइबल पढ़ते हैं, एक ही किताब में अटके हो, बहुत बढ़िया। अगर मैं बोलता तीमुथियुस में चले जाओ और वो पता नहीं कहां कहां ले जा रहा था आपको, हागे नबी की पुस्तक में, विलाप गीत में, कुछ ऐसी किताबें जो छुपी हुई रहती हैं, तो आपको बड़ी दिक्कत हो जाती है ना जी। नीति वचन की पुस्तक उसका 6 अध्याय उसका 23 पद जी। आज्ञा तो दीपक है, आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति, और शिक्षा ज्योति है, और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। अगर यह बोर्ड होता तो मैं तीनों चीजें लिख के बताता आपको, ये कैसे कनेक्टेड है। तीनों चीजें कैसे कनेक्टेड है। आप समझदार लोगों, पवित्र आत्मा आपके ऊपर ठहरा हुआ है और आप समझ जाओगे। अभी लिखा है आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति है, और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। हालेलुया। हालेलुया। और आपको सही बताऊं, ये कंप्लीट पैकेज है आपके लिए, ये कंप्लीट आशीष है आपके लिए। सिखाने वाले की डांट। मैंने कई मिनिस्ट्री में देखा, पास्टर कोई उल्टा सीधा भी करा, वेरी गुड, वेल डन, गॉड ब्लेस यू। अरे ब्लेस तो है ही, ब्लेस तो कहना ही है। प्रभु ने आशीष का वारिस ठहराया है। आगे वचन सुनोगे आपको समझ में आएगा। इस वचन को अधूरा मत डालो किसी के अंदर। अगर आप चाहते हो आपकी कलीसिया जिंदी रहें, आप चाहते हो विश्वासी जिंदा रहें, आत्मिक जीवन बना और बचा रहे, सिखाने वाले को डांट मारनी जरूरी है, लेकिन जबरदस्ती नहीं, बदला लेने के लिए नहीं। ऐसा नहीं किसी से आपने पैसे उधार मांगे, उसने आपको दिए नहीं तो प्रचारक गुस्सा हो गया, अच्छा इसने मुझे पैसे नहीं दिए उधार, दे, वहां से भड़ास निकाल ली। इसका क्या मतलब? निस्वार्थ सेवा। सिखाने वाले की डांट क्या है? जीवन का मार्ग है। हालेलुया। जीवन का मार्ग सिखाने वाले की डांट। हालेलुया। इन जीसस माइटी नेम। हालेलुया। अभी कुकरेजा जी, अभी मैं आपको आ गया ना लाइन पे, वहीं प्रोग्राम था ना 9 तारीख को, बड़ी मुश्किल से वर्शिप का मोमेंट आया। आत्मिक लोगों ना
आत्मिक, बिल्कुल परमेश्वर ने हमें आत्मिक बनाया भाई। जिसने यीशु पे विश्वास किया, पवित्र आत्मा पाया, वो बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा जो आत्मिक तो है। आत्मिकता खोइए मत पर। और आप मुझे देख रहे होंगे इस समय ना, क्या मजा आ रहा था। और मैंने वीडियो देखा उसका बाद में ना, वही मूवमेंट एक ऐसा था जिसमें सारे लोग पवित्र आत्मा में भरे हुए थे, झूम रहे थे सब लोग मजे से। और मैं जानता हूं मुझे एंगर क्यों है। मैंने वीडियो में देखना था मुझे गुस्सा आया क्यों, तो मैंने देखा, मैंने कहा गुस्सा तो आना मुझे लाजमी था। ऐसे इतना तो मैं समझ गया, पवित्र आत्मा ने इतना तो मुझे सिखा दिया, ये गुस्सा तो लाजमी था। आपको मालूम है मरियम और मार्था की कहानी कितने लोगों ने सुनी है? यस। मरियम मार्था की कहानी जितने सुनी हाथ उठाओ। भैया मैंने कई बार बताई, लेकिन कान खोल के सुना करो। मरियम मार्था की कहानी। यीशु मसीह घर में गया, दो बहनें थी, मरियम और मार्था जिनका नाम था। और क्या हुआ, मार्था क्या करने लगी, यीशु मसीह को देख के खाना बनाने लगी। यीशु मसीह को खुश करूंगी, छोले चावल बना रही है, पता नहीं मछली बना रही होगी पक्का जरूर ना। यीशु मसीह को मछली बड़ी पसंद थी। मैं भी यीशु मसीह का असली वाला चेला हूं ना। हालेलुया। आप बुलाती नहीं, खिलाते नहीं यार, पता नहीं कैसे लोग आप। देख लो भैया भी नहीं खिला रहा है कल है। हाँ बहुत दिन से मछली नहीं खाई, दर्शन में भी देख लिया। हालेलुया। हंस भी लिया करो कभी कभी भाई। कभी कभी प्रचारक बोझ बन जाते हैं कलीसिया के ऊपर। एक बहन मुझे मिली और बहुत अच्छी आत्मिक थी, और कहने लगी मैंने सब कुछ किया, बाइबल बहुत जानती हूँ, बहुत भयंकर दुआ करती हूँ ना। आजकल के पास्टर पता नहीं कैसे हो रखे। मैंने कहा क्या, 1 घंटा भी शांति से प्रचार नहीं कर सकते? मैंने कहा क्या कर देते हैं वो, हंसने लग जाते हैं। मैंने कहा कहीं नहीं, मेरा वीडियो तो नहीं देखा? यहाँ के नहीं, जो बाहर के देखे, उत्तराखंड के नहीं देखे। और फिर मुझे कह रही आप दुआ करके जाओ मेरे लिए। अब मैंने कहा दुआ कैसे करूं उसके लिए? और मैं दुआ के बीच में हंस गया तो मुझे बात याद है क्या? और वो एडवोकेट है, वो तो मेरा अपना काम भी खराब कर देगी। अब दुआ झूठ में करो, मुंह बना के करो, लेकिन करो सीरियस, करो गंभीरता से। चाहे दुआ आपके मन से नहीं निकल रही हो, चाहे जा भी नहीं रही ऊपर, लेकिन रहो सीरियस। कुछ लोग नम्रता को ऐसे पढ़ते हैं, हम्बलनेस को ऐसे पढ़ते हैं। नम्रता क्या है? बोलने के भी नहीं, इतने हम्बल नम्र। थोड़ी देर में उनकी हकीकत पता चलती है, पिक्चर खुलती है, अबे कितना भयंकर आदमी है तू भाई। अभी घर वाले को पीट के आया। औरतें भी होती हैं ऐसी, मैं सही बता रहा। मैंने अभी कल परसों आपको पता ही नहीं थी कहानी, अब पिछले संडे मैं रोज पढ़ता था। मैंने कहा चलो आदमी ने औरत को मर्डर कर दिया, कहीं केस हुआ ऐसे, औरत को गुस्सा है उसने आदमी को मर्डर कर दिया। ऐसा आप मत करना, यीशु मसीह के लोग ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। मैं बहुत समझदार प्रचारक हूं, मुझे अपने आप को भी सेव करना पड़ता है ना। समझ आई कुछ बात? मुझे लग रहा है मेरी LIC ज्यादा तो नहीं करा के बड़ी। आदमी लोगों LIC मत करवाना अपनी, नहीं औरतें कभी भी कुछ भी कर सकती। अन्नों ने करा रखी लग रहा। अलग अलग 100 पति अगर जिनके LIC हैं, का ताला अंदर से कुंडा मार के अलग 100। हालेलुया। तो कुकरेजा जी क्या कर रहे थे? यहां मरियम मार्था की कहानी में सुना रहा था आपको। 2 बहनें यीशु मसीह के घर में गए और एक खाना बनाने में लग गई। मछली पे आ गया था इसलिए कहीं और चला गया। हालेलुया। अच्छा आपको कहीं और घुमा के ले आया, फिर लाया फिर यहीं। यही तो खूबसूरती है, पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाया। और क्या हुआ, वो खाना बना रही है और मरियम का बैठी यीशु मसीह के चरणों पे। और प्रभु यीशु मसीह के पास तो एक ही चीज है भैया, गुरु महाराज के पास प्रवचन है। वो जिंदगी की बातें बोलता रहा बस, जब तक चलता रहा। और मरियम बैठ गई और सुन रहे हो, मजा आ रहा है, गुरु क्या बात बोल रहा है तू। और मार्था आई भागी 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 भागी, गुरु इसे नहीं बोला कुछ भी, मरियम को कुछ नहीं बोला, यीशु मसीह पे भड़क गई।
कई लोग मुद्दा तो पकड़ते नहीं, गुस्सा किस पे करना, मेरे पे करते हैं, प्रचारकों पे कर देते हैं। ऐसा नहीं होता भाई। क्या हुआ गुरु, तुझे बिल्कुल भी चिंता नहीं है, मुझे अकेले छोड़ दिया, अभी अभी छोले बनाए, भटूरे कौन बनाएगा, आई नहीं रही साथ में, और ये आराम से बैठ के गप्पे हाँक रही तेरे साथ। यीशु मसीह ने कहा गप्पे नहीं हाँक रही, तूने पता नहीं तुझे, मेरे पास जिंदगी की बातें हैं, जिंदगी की। मेरे पास जीवन की रोटी है, यीशु कह रहा है, मेरे पास जीवन का जल है, जो खाएगा वो भूखा ना रहेगा, जो पिएगा वो फिर कभी प्यासा ना रहेगा। हालेलुया। और वो लगी पड़ी, वहां आत्मिक काम चल रहा है और इधर कुछ और चल रहा है। आपको समझना है चीजों को। वॉलंटियर्स लोग होते हैं, मुझे पता है बहुत अच्छा काम करते हैं, प्रभु आपको बहुत आशीष दे, इसकी बरकत भी परमेश्वर आपको, मैं सबके काम को देखता हूं, लेकिन आपको यह भी समझना है कि अपनी आशीष ना आप हो। एक मोमेंट होता है, कभी कभी वॉलंटियर्स को कुछ नहीं करना है, स्वर्गदूत अपने आप काम करने लग जाते हैं। हालेलुया। मैं आपको सत्य बोल रहा हूं, मजाक मत समझना मेरी बात को। एंजल्स अपने आप काम करते हैं। अभी देखिए कोई कुछ नहीं कर रहा ना, लेकिन स्वर्गदूत सब कुछ कर रहे हैं, यहां बिल्कुल शांति में सब कुछ कर रहे हैं स्वर्गदूत। कुकरेजा जी पानी बांटने आगे, बड़ी मुश्किल से वर्शिप का मोमेंट आया। हालेलुया। कौन सा गाना चल रहा था यार, बहुत प्यारा गीत था यार, उसने तो रुला ही दिया था। हाँ, आराधना, तेरी आराधना। बड़ी मुश्किल से आराधना कर रहे थे पास्टर लोग, इनसे आराधना करानी बड़ी मुश्किल रहती है मुझे, जबरदस्ती मैंने बुलवाया उन्हें, और कई लोग जिंदा हो गए यीशु के नाम से, प्रभु की महिमा हो। लोग मुझे बोल रहे थे यार आपने तो बुला के कैसा कड़वा प्रचार कर दिया इनके बीच में। अभी 3-4 पास्टर मेरे घर आ गए रात के 10 बजे ठीक, घंटी मार रहे, बाद में उठाऊं, मैंने उठा ही लिया इनका। मैंने कहा बोलो। सर जी गेट पे खड़े हैं, भाई हाथ जोड़ रहा, मैं पैर पकड़ लूंगा भाई, मैं सब कह ना, मुझे माफ कर दो यार, किसी को आना हो ना तो पहले घर से चलने से पहले फोन कर दिया करो भाई। अब मैं अपने कमरे में जा रहा और पता क्या करूं, अब उनसे बात भी कर रहा, ध्यान पता नहीं कहां है। 3 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए यार। अब किसी को यूं तो कह सकते हैं बाय बाय, ओके, नहीं कहेंगे तो बहुत धार्मिक इंसान है यार। अभी देखो उस दिन कुकरेजा जाए, गॉड ब्लेस यू, आप अच्छा करते हो मेरे लिए, मुझे पता है कई लोग बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन थोड़ी समझदारी करें। अब आज मैं दुआ में बैठा सुबह, मैंने कहा चल थोड़ी और दुआ कर लेते हैं, कभी कभी करता हूं मैं दुआ थोड़ी बहुत, तभी बाहर से आवाज आ गई, हेलो कोई है, हेलो कोई है, दीदी भैया। अरे मैंने कहा सारे रिश्ते आज ही बनाने भाई, बहुत देर से आवाज चल रही है। मैंने कहा क्या करूं, उठना पड़ा, बंदा इतना लाउडली चिल्ला रहा था। आया, मैंने खिड़की से देखा, वो मैं तो उसे दिख नहीं रहा अंदर, वो देखो बोले जा रहा, मैं भी चुप ही था। मैंने आज तू बोलता ही रहे, मैं भी करूं इंसान ही था, मैं बोलता तो रिप्लाई देता, उसके समझ में कुछ ना आता। अब वो समझ गया होगा पक्का कि यार ऐसे नहीं जाना, कोई है ही नहीं। और क्या मोमेंट होता है कभी कभी, आप समझा करो, कभी कभी हम ना भावनाओं में बह के शैतान वाला काम करते हैं। आपको समझ में आ रहा, कभी कभी इमोशंस में बह के शैतान वाला काम करते हैं। आत्मिक बन जाओ, आत्मा में बहो, तो सिर्फ परमेश्वर का ही काम होगा। हालेलुया। ऐसे कर रही थी मार्था वहां पे, और यीशु मसीह कह रहा सुन पागल मत बन, मरियम ने उत्तम भाग चुन लिया है। कह रही अच्छा, मैं तो सोच रही थी तू मेरा खाना खा के मुझे कहेगा गॉड ब्लेस, कह रहा जो मेरे पास ने सब ले लिया। मालूम, यीशु मसीह वर्ड बोल रहा था उससे, यीशु मसीह जिंदगी की बातें बोल रहा था उससे। इससे बेहतर कुछ है क्या जीवन में? लोग सब कुछ करना पसंद करते हैं, बाइबल पढ़ना, वचन सुनना कभी पसंद नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते? क्योंकि शैतान आपके दिमाग को भ्रमित करके सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से को आपकी जिंदगी से दूर करना चाहता है, वो है परमेश्वर का वचन। हालेलुया। कुकरेजा जी पानी लेके आ गए। मेरी स्टोरी वहीं है, अभी आगे नहीं बढ़ा, मैं पलटन बाजार तक ले जाऊंगा आपको।
मैंने गुस्सा किया, मुझे नहीं पता एक्चुअली, मुझे सच में पता नहीं मेरा माइक ऑन था, शेखर ने माइक लगा रखा था ऑन करके कान पे ना, तो मैंने क्या बोला यार, वीडियो में भी आ रहा हो तो। वीडियो देखा आपने दोबारा किसी ने? आपने देखा? आपको बुरा नहीं लगा? फिर भी बजाओ ताली इस बंदे के लिए। उसे तो हजारों लोग देख रहे हैं, और पता नहीं कैमरे वाला भी आएगा नहीं आएगा। हाँ, समझना चाहिए आपको। और मैं कोशिश करता हूं हमेशा जब प्रचार करता हूं कि पवित्र आत्मा में होके करूं, और ऐसा बोलूं कि लोगों का दिमाग कड़वी लगे, अच्छी लगे, उनका दिल दिमाग भागे ना कहीं, सुनते रहे, पूरा दिमाग में बैठता रहे उनके। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करता है, इसलिए करता है ताकि आपके अंदर चली जाए चीजें अंदर। परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। कई लोग बसने नहीं देते, हृदय से निकाल, ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, ये कड़वा है, इसे निकाल, इसे निकाल, इसे निकाल। निकालो, जब इसे निकाल दोगे तो बचेगा क्या अंदर? अधूरा सुधार घातक है। सुन लेना, कितना बढ़िया मोमेंट चल रहा था। मैंने कहा पानी बंद करो, ये मूड मत खराब करो मेरा भी, क्योंकि जीवन का जल पवित्र आत्मा लोगों को पिला रहा था उस समय। हालेलुया। जिंदगी का जल पवित्र आत्मा लोगों को पिला रहा था उस समय। हालेलुया। इन जीसस माइटी नेम, ग्लोरी टू गॉड। दूसरा तीमुथियुस का 4 अध्याय और उसकी दूसरी आयत है। सेकंड तिमोथी चैप्टर 4 वर्स 2। दूसरा तिमुथियुस उसका 4 अध्याय उसका 2 पद जी। कि तू वचन का प्रचार कर। कह रहा है, परमेश्वर का वचन बोलता है, परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है अपने दास को, आपको और मुझे, तू वचन का प्रचार कर। समय और असमय तैयार रहे। समय असमय तैयार रहे। सब प्रकार की सहनशीलता। सब प्रकार की क्या? मेरे अंदर सहनशीलता कहां है? मैं तो बहुत जल्दी रिप्लाई करता हूं। आपको पता नहीं, इस इंसान के अंदर सहनशीलता भी बहुत है, बहुत। जिस बंदे ने पास्टर होके, सेवक होके पत्नी के साथ 20 साल गुजार लिए, वो कितना सहनशील होगा? आदमी हंस रहे बेचारे। मुकेश हंस रहा बस। बगल में देख रहे पहले, तब हंसेंगे। समझदार लोग। सहनशीलता लिखा है, सहनशीलता क्या करो? लिखा है सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे। सहनशीलता का मतलब है कंट्रोल करो, तब बोलो। आप क्या सोचते हैं कि मैं ऐसे बोल देता हूं किसी को कुछ भी? समय पे चीजें बोलनी पड़ती है। कुछ लोग इतने सहनशील हो जाते हैं, कोई कुछ भी बोल रहा, कलीसिया में सब चल रहा है, बोलना ही नहीं किसी को कुछ, इतने ज्यादा सहनशील हो गए। सहनशील नहीं हो आप, आपकी कमजोरियां हैं जिन पे आप ओवरकम नहीं कर पा रहे हो। लाओ आयत वही लेके आओ। लिखा है सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उल्हाना दे। और शिक्षा के साथ उलाहना दे। इंग्लिश में तो बहुत अच्छा वर्ड लिखा है, उलाहना दे। और लिखा है क्या? और डांट और समझा। फिर से पढ़ो। डांट और समझा। फिर से पढ़ो। डांट और समझा। ऐसा ही लिखा है। यस। और किसके लिए लिखा है? प्रचारक के लिए। डांट और समझा। अब डांटने का मतलब नहीं डांट ही दो बस, समझाना नहीं किसी को। अब मुझे पता है मैंने प्रचार करते करते कुकरेजा जी को समझा दिया। समझाया कुछ बात आपको? यस, हालेलुया। हालेलुया। डांट और समझा। डांटना भी जरूरी है और समझाना भी। और कुछ लोग पता कैसे होते हैं, वो समझते ही नहीं, वो डांट से ही समझते हैं। डांट से ही समझते हैं कुछ लोग, मैं साहब को सच कह रहा। और कुछ लोग डांट के बाद समझाने से समझते हैं। डांट और समझा। परमेश्वर की शिक्षा को तुच्छ ना जानो। लिखा है, हे मेरे पुत्र, उसके पिता की शिक्षा को तुच्छ ना जानो, अपनी माता की शिक्षा को तुच्छ मत जान,
और लिखा है जब वो तुझे डांटे तो बुरा ना मानना। जब परमेश्वर तुझे डांटे तो बुरा ना मानना। हेलो, बुरा लग रहा है? चलिए आज आपके लिए दुआ करेंगे। रेडी? तैयार हो? पक्का? अपने मोबाइल सब जेब में रख लेना भाई, मुझे बोलना मैं फेंक फांक दूंगा तो। हालेलुया लॉर्ड। डांट जीवन के मार्ग। यहोवा जिससे प्रेम करता है उसे डांटता भी है। जैसे पिता जिस पुत्र से अधिक प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है। मेरे प्रिय, मैं आपके परिश्रम को भी देखता हूं, मैं आपकी मेहनत को भी देखता हूं, मैं आपके समर्पण को भी देखता हूं, मैं आपके दिल को भी देखता हूं। आपका दिल कैसा है कलीसिया के प्रति? याद रखना, चरवाहा डांटता ही नहीं है। जब भेड़िया भेड़ को पकड़ने आए तो चरवाहा भेड़िए से लड़ने की हिम्मत भी रखता है। समझ में कुछ आ रहा? आपको नहीं पता कितने भेड़िए आपको खाना चाहते हैं, आपको नाश करना चाहते हैं। आप तो सोते हो आराम से। अगर आपको चरवाहा बनना है, सेवक बनना है, तो याद रखना जिम्मेदारी को लेना सीखना पड़ेगा। जिम्मेदारियों को लेना सीखना पड़ेगा। यीशु यीशु आरावाला शेरी अंदला रमा ओरा दररवारी बाहुरा खसेखेरी अंदला रमा सबरा बंदला रबासी ओरिया सुगोरी अंदला रमा सबरा बशे यीशु आरावासी उंदा मसखारी अंदलोरी अंदला रमासा। आए अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं। क्यों ना परमेश्वर में डूब जाएं। झूले हर जिंदगी खाली दामन, खाली दामन भी भर। ऐ खुदा पाखरू आज जुम्बश तू कर। झूले हर जिंदगी खाली दामन भी भर। अंधी आंखें खुले मांगे, मुर्दा दिल भी जिला। अंधी आंखें खुले मुर्दा दिल भी जिला। तू खुदा बादशाह अपनी कुदरत दिखा। तू खुदा बादशाह अपनी कुदरत दिखा। अपनी कुदरत दिखा। आज तुझ पर लगी हर बशर की नजर। झूले हर जिंदगी खाली दामन, खाली दामन भी भर। ऐ खुदा पाखरू ओ हालेलुया। आज जुम्बश तू कर। झूले हर जिंदगी पानी दामन भी भर। पानी पानी पे थी जैसे जुम्बश तेरी। पानी पानी पे थी हालेलुया लॉर्ड। जैसे पूरा बशेरी पूरा मसखारी अब्दुल्ला रबासी। हम भी
देखे रूह की बारिश तेरी, हम भी आकर देखे रूह की बारिश तेरी, हालेलुया। रूह की बारिश पवित्र आत्मा उतर आ, बरस जा हर एक पर। रूह की बारिश तू कर, वो ही झूले हर जिंदगी, खाली दामन खाली दामन भर, ऐ खुदा बात आज जुम्बश कर, अपनी आंखों को बंद करके आराधना करें सब लोग। झूले हर जिंदगी, मांगो पवित्र आत्मा मुझे छुए, ऐसा बोलो। खाली दामन भर, मानता हूँ सभी अपनी कमजोरियाँ, मानता हूँ सभी अपनी कमजोरियाँ, बख्श दे खुदा अपनी शहज़ोरियाँ, बख्श दे खुदा अपनी शहज़ोरियाँ, अपनी शहज़ोरियाँ। ओ पवित्र आत्मा, ये किसी का हाथ वहां वहां, ये आपके हाथ में स्वेलिंग भी है, वहां में कंधे से नीचे हाथ जो वहां होती है, और ये हाथ में आपकी बड़ी तकलीफ है, ये आपकी हीलिंग हो रही है। जिसको भी ये अभिषेक आपके ऊपर आ रहा है, पवित्र आत्मा को छू रहा है, आपके वहां आपका हाथ, हालेलुया 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 हालेलुया, हीलिंग हीलिंग हीलिंग। आज जुम्बश कर, झूले हर जिंदगी, खाली दामन भर। प्रभु मैं दुआ करता हूं, जिसे वाइट डिस्चार्ज हो रहा है प्रभु, सफेद पानी गिर रहा है और ब्लीडिंग बंद नहीं हो रही है, ब्लीडिंग बंद नहीं हो रही है, अनुचित आ रही है, ले पवित्र आत्मा तुझे छू रहा है, यीशु मसीह तुझे आवाज दे रहा है, मेरी बहन ले, तेरी बीमारी का अंत हो रहा है आज, पवित्र आत्मा तुझे छू रहा है, ले तेरा वाइट डिस्चार्ज बंद हो रहा है, सफेद पानी गिरना बंद हो रहा है, ब्लीडिंग बंद हो रही है, अब भी बंद हो रही है, यीशु के लहू से राइट नाउ, टच टच टच, बी हील हील हील। यूट्रस का कैंसर हील हो रहा है, यूट्रस का कैंसर, यूट्रस का कैंसर, बच्चेदानी से तेरी गांठ रसोली 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 गायब हो रही है। आज तुझ पर लगी हर बशर की नजर, हर बशर की नजर, होली गोस्ट झूले हर जिंदगी, खाली दामन। प्रभु मैं दुआ करता हूं, जिसकी आंतड़ियों पे गांठें हो गई, इंटेस्टाइन्स के ऊपर गांठें हो गई, पेट में आंतड़ियों पर गांठें, प्रभु यीशु के नाम से दुआ करता हूं, पवित्र आत्मा की आग 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 इसी समय पिघला दे, पिघला दे। लो लो लो, पिघल रही हैं ये गांठें, ये रसोलियां, ये कैंसर पिघल रहे हैं, सुख सुख सुख, आग से रिसीव 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 द फायर, रिसीव द फायर, रिसीव द फायर। तमाम रोगों की ये दवा है, यीशु का लहू मेरी शिफा है, तमाम रोगों की ये दवा है, मेरा शिफाए जाए लहू का धारा, मेरा दिल मेरा कफारा, शिफाए जाए लहू का धारा, बहाए सबके लिए, बहाए बहाए सबके लिए, बहाए ओ यीशु का लहू मेरी शफा है,
यीशु का लहू आइए आत्मा में नबरी बोरी बसा खारी मालरा बसा ओरी खस्सा खंदलरा मसे मैं जब पुकारूं ये मुझे पे आए, हर बला से मुझे बचाए। मैं जब पुकारूं ये मुझे पे आए, हर बला से मुझे बचाए। मेरी तसल्ली मेरी वफा है, मेरी तसल्ली मेरी वफा है। यीशु का लहू मेरी शिफा है, तमाम रोगों की ये दवा है। यीशु का लहू मेरी शिफा है, तमाम रोगों की ये दवा है। बचाए इसने है जान मेरी, बनी सी से है बात मेरी। प्रभु मैं दुआ करता हूं परमेश्वर पिता, जिसे भी मेल को प्रभु फीमेल को भी हो सकती है, मेल को पेशाब करने में तकलीफ हो रही है बहुत, स्टोन की वजह से या इन्फेक्शन की वजह से, किसी भी वजह से, इसी समय प्रभु ये पेशाब की तकलीफ यीशु के नाम से हट जाए। इसका यूरिन पाइप यीशु के नाम से खुल जाए। हर एक इन्फेक्शन यीशु के नाम में हट। छू छू छू। कोई ऑपरेशन नहीं होगा, ऑपरेशन कैंसिल, हर एक ऑपरेशन कैंसिल, हर एक ऑपरेशन कैंसिल यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा तुम्हें चंगा कर रहा है, यीशु मसीह तुम्हें छू रहा है। ओ हालेलुया। से है बात मेरी, बचाए इसने है जान मेरी, बनी सी से है बात मेरी। मेरा रास्ता मेरी नजात का है, मेरा रास्ता मेरी नजात का है। यीशु का लहू। अपने हाथों को उठाकर सब लोग, तमाम रोगों की ये दवा है। यीशु का लहू मेरी शिफा है, तमाम रोगों की ये दवा है। घोड़े भी गाए तेरे लिए यीशु सूली चढ़ा। घोड़े भी गाए मेरे लिए, शिफा ले लो, शिफा। यीशु सूली चढ़ा। रिसीव करो अपनी चंगाई को, अपने मिरेकल को, अपने चमत्कार को रिसीव करो। मेरी शिफा हो ये लो 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 लो। वो मेरे लिए मेरी शिफा हो ये संसार की बारिश देखो बरस रही है। खुदावन की शिफा है, खुदावन की शिफा है। ओ हालेलुया। खुदावन की बहरे कान खुल रहे हैं, बहरे कान खुल रहे हैं, बहरे कान खुल रहे हैं। एक बहन कोई नर्सिंग का काम करती है, नर्सिंग का और आपके नर्स है ये बहन, और इसको पेशाब की जगह में बड़ी तकलीफ है, यूट्रस से संबंधित पेशाब की जगह में तकलीफ है। नर्सिंग का काम करती है, नर्स का, मुझे नहीं पता है कौन है। और सुनो, पवित्र आत्मा तुझे छू रहा है मेरी बहन, तू जो भी है, तू जो भी है, मुझे नहीं पता, रिसीव कर। ये तेरी चंगाई का समय है, ये तेरी आशीष का समय है, ये तेरी हीलिंग का समय है, ये तेरे डिलीवरेंस का समय है। शर्मा मत, शर्मा मत। अपनी गवाहियों को प्रभु की महिमा के लिए देना आज। हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ सब लोग अपने हाथों को ऊंचा करो और अपने हाथों को हिलाओ और परमेश्वर को धन्यवाद दो। मुझे नहीं पता आपकी समस्या क्या है, लेकिन मुझे इतना पता है, जब पवित्र आत्मा उतरता है, जो आपको चाहिए वो आपको देता है, जो आपको चाहिए वो आपको देता है, जो आपको चाहिए वो आपको दे रहा है। और लो 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 लो, रिसीव इट। दिस इज द फायर, दिस इज द फायर, फायर 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 ऑफ द होली घोस्ट, फायर फायर फायर। आग में, आग में, आग में, शैतान के काम आग में। पवित्र आत्मा आपको छू रहा है। आपके अंदर से शैतान के काम चलेंगे, बीमारियां चलेंगी, तकलीफें चलेंगी, कर्जा चलेगा, श्राप चलेंगे।
इतना महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया 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 हालेलुया। अपनी प्रार्थनाएं प्रभु के सामने उठेल दो। मैं देख रहा हूं स्वर्गदूत आ रहा है कटोरा लेकर, आपकी प्रार्थनाओं को ले जा रहा है। आपके दिल की जो दुआएं हैं उन्हें ले रहा है, वो आपकी दिल की दुआएं ले रहा है स्वर्गदूत। दे दो डाल दो उस कटोरे में। लो 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 लो। गॉड नोस, परमेश्वर सब जानता है। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। दुखने मैं टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया 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 हालेलुया। पाइल्स की बीमारियां जा रही हैं। रिसीव करो, सुनो ध्यान से, ध्यान से सुनो। पाइल्स बवासीर की बीमारियां हील हो रही हैं। इसी समय आपके मसे गायब हो रहे हैं। लो, जिसके भी थे गायब 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 गायब, रसोलियां गायब। हीलिंग हीलिंग डिवाइन हीलिंग डिवाइन हीलिंग डिवाइन। शर्माना नहीं, ये जवान बहन भी हो सकती है। शर्माना नहीं, शर्माना नहीं। जब परमेश्वर की महिमा होती है तो शर्माना नहीं है। मैं नाचता हूं, मैं लेटता हूं, मैं रोता हूं कि मैं किसी को नहीं देखता, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे लिए सर्वोपरि है। अपने परमेश्वर को महिमा दो। हालेलुया लॉर्ड। ला 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 रा रे ला। तेरा वचन कहता है परमेश्वर, तेरी उपस्थिति में पहाड़ भी मोम के समान पिघल जाते हैं। आमीन। पहाड़ भी पिघल 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 पिघल। रसोलियां, कैंसर पिघल 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 पिघल। सारी बीमारियां ओ पिघल पिघल पिघल। ब्लॉकेजेस खुल रहे हैं, आपके ब्लॉकेजेस खुल रहे हैं, नसों के ब्लॉकेजेस खुल रहे हैं। ब्लॉकेज पवित्र आत्मा खोल रहा है। खुल खुल खुल। Jesus is the healer. Jesus is the healer. Only Jesus is the healer. तालियां बजा के परमेश्वर की महिमा करो। बाहर वाले लोग भी, यह अभिषेक आपके ऊपर आ रहा है। यही आपकी आशीष छिपी हुई है, यही आपका छुटकारा छिपा हुआ है, यही आपका चमत्कार छिपा हुआ है, यही आपकी चंगाइयां छुपी हुई हैं, यही आपकी शांति छुपी हुई है। ला रा रे रा। हे बहरी दुष्ट आत्माओं, हे गूंगी और बहरी दुष्ट आत्माओं निकलो। गूंगी बहरी दुष्ट आत्माएं निकल रही हैं। बहरे कान खुल रहे हैं, बहरे कान खुल रहे हैं। जिनके कान बहते थे वो सूख गए, सूख गए, सूख गए। राइट नाउ इन जीसस नेम। यीशु। कितने लोगों को पवित्र आत्मा छू रहा है? पवित्र आत्मा आपको छू रहा है। मुझे मालूम है परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है। पवित्र आत्मा आपके ऊपर अभिषेक को डिल रहा है। लॉर्ड जीसस। एक बहन बाहर है जिसने चश्मा पहना है, उसके कान के अंदर प्रॉब्लम है, कान के, उसकी हीलिंग हो रही है। आमीन। ज्यादा परेशान नहीं करना किसी को। लोग अपने आप को चेक करें, अपनी गवाहियां दें। आपके शरीर की खुजली, एलर्जी, साइरोसिस,
सोरेसिस, सोरेसिस आई कमांड, हर एक की बॉडी से निकल जा। ए सोरेसिस की दुष्ट आत्मा निकलो। चलो 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 चलो, कैंसर की दुष्ट आत्मा चलो 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 चलो, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। हर एक दौरे पड़ने की दुष्ट आत्मा निकलो। सॉरी, लहू के रोग देने वाली दुष्ट आत्माएं छोड़ छोड़, किडनी खराब करने वाली दुष्ट आत्मा निकल। पवित्र आत्मा बोल रहा है किडनी पेशेंट के लिए, पश्चाताप करो, सच्चा पश्चाताप, अपने मन से भी अपने जीवन से भी सच्चा पश्चाताप करो। यीशु मसीह कह रहा है मैं तुम्हारी आयु को बढ़ाने जा रहा हूं। पवित्र आत्मा कह रहा है मैं तुम्हारी जिंदगी में वर्ष जोड़ने जा रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब लोग अपने हाथों को उठाओ, अपनी आंखों को बंद करो और वॉलंटियर्स अपना काम करो। वॉलंटियर्स अपना काम करें। हालेलुया। किसी को डिस्टर्ब नहीं करना। आप पवित्र आत्मा का मूवमेंट समझ रहे हो, किसके ऊपर अभिषेक आ रहा है, बस उसे पकड़ लो। हालेलुया, 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 हालेलुया। मुंह के रोग चंगे हो रहे हैं, मुंह के रोग चंगे हो रहे हैं। हालेलुया। सारे वॉलंटियर्स हीलिंग नहीं निकाल सकते, ये गड़बड़ है ना। समझदार को भेजना चाहिए, ये तो डिस्टर्ब कर देंगे किसी को। अनिल जा, आत्मा में रहो, आत्मा में। थैंक यू जीसस। अपनी आंखों को बंद करके रिसीव करते रहो। अपने आप आपकी बीमारियां, आपकी समस्या अपने आप आपका शरीर छोड़ के जा रही हैं, शरीर से निकल रही हैं और शैतान की जड़ें उखड़ रही हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। सफेद पानी गिरने के रोग हटे हैं, लहू बहने की बीमारियां गई हैं, पाइल्स की, बाबासीर की बीमारियां, बाबासीर के मस्से गायब हुए हैं आपके, बाबासीर के। हालेलुया, हालेलुया। लो अभिषेक, लो अभिषेक। लबारी खरामा सबरबा हो नरबलरबा से सारी दुष्ट आत्माएं, सारी बदरूनी के शरीर से बाहर निकलो। चलो 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 चलो। In Jesus name. मैंने कहा एक बहन है जिसमें चश्मा भी पहना है और उसके कान में प्रॉब्लम है, कान में उसकी हीलिंग हो रही है। एक बहन नर्स का काम करती है, उसके यूट्रस में पेशाब करने की जगह में दिक्कत है, वो आपकी हीलिंग हो रही है। सुनो पवित्र आत्मा की बात को सुनो। सफेद पानी गिरने की बीमारियां निकल रही हैं, वाइट डिस्चार्ज आपका हील हो गया है, जो लहू आपका बह रहा था इसी समय सूख गया है। बवासीर की बीमारियां अभी गायब हुई आपकी, आपके मस्से डिसअपीयर हो गए, उड़ गए, धुआं बन के उड़ गए, भाप बन के उड़ गए, रसोलियां आपके शरीरों से को छोड़ के चली गई। आहा, धन्यवाद दो परमेश्वर को दिल से। वॉलंटियर्स अपना काम करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
सारे वॉलंटियर आगे आ जाओ, सारे वॉलंटियर्स आगे आ जाओ, तुरंत एक ही आवाज में आ जाओ। थैंक यू जीसस। डिजर्मेंट चाहिए ना? ओए सब एक जगह खड़े जाओ। फटाफट, इतनी देर लगती है? कमाल है यार तुम्हारा तो यार। हाँ तू लाया, देखो तुम क्या ऐसे कहते हो खोटा सिक्का है देवराज को ना, जो ज्यादा आत्मिक बनते हैं ना कभी कभी वो इधर ठप हो जाते हैं। समझ में आ रही बात? फ्री रहो, माइंड से फ्री। उसे इतना पता है कि वर्ड आया तो 100% चंगाई है। और यहां सुन लो, आप शर्माओगे, आपकी जो बीमारियां निकली है ना वापस आएंगे, मुझे मत बोलना फिर। अपनी गवाहियों के लिए तैयार रहो। तो भी वॉलंटियर है, कोई किसी को पकड़ेगा नहीं, कोई किसी को नहीं पकड़ेगा। पवित्र आत्मा कुछ करने जा रहा है आप लोगों के साथ। यीशु मसीह, तेरा वचन कहता है प्रभु, जब तुझे पकड़ने के लिए लोग आए, यीशु मसीह तूने कहा, एक शब्द कहा सिर्फ, और वो सारे गिर पड़े। एक शब्द यीशु ने कहा, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, Yes, hallelujah. मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। यीशु कह रहा है मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। लोया लो, यीशु कह रहा है मैं हूं। यहां यीशु है, यहां यीशु है, कोई और नहीं है यहां। There is a Jesus on my right side, the presence of the Lord, mighty God, my loving Father। और यीशु का स्वर्गदूत मेरे साथ है, और उसका दूत यहां है। लोया, हाँ, हालेलुया, हाँ, हालेलुया, हाँ, हालेलुया, हाँ, हालेलुया। ला ला रा रे रा 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 मसा, ओ रबा दे केरी मसा मारा मारो, हो लखा से केरी मारा मारा मसे। हालेलुया, हालेलुया। खड़े करो, खड़े करो सबको, सबको खड़े करो, सबको खड़े करो। एवरीबॉडी, एवरीबॉडी, एवरीबॉडी। हालेलुया, हालेलुया। ओ लाबरेरा रमसखारी मगरा बसो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ रा रे रे मरा बसो। Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire। ला रबा रे मसा, जो आज तक नहीं हुआ वो आज हो रहा है। आमीन। आपने बहुत दुआएं कर ली, बहुत उपवास कर लिया, बहुत रो लिए। आज पवित्र आत्मा आपके बंधनों को तोड़ रहा है। आमीन। ये आजादी का दिन है आपकी, Yes. ये रिहाई का दिन है, आमीन। ये आपके मिरेकल का दिन है, Yes, hallelujah. ये आपके लौट आने का दिन है, आमीन। ये आपके चमत्कार का दिन है, ये आपके आशीषों का दिन है। प्रभु के लोगों, मेरे भाइयों बहनों, आज पवित्र आत्मा आपको भर रहा है। आमीन। छिपी हुई चीजें बाहर आ रही हैं। आमीन। ओ यीशुआ, यीशु के नाम। हालेलुया,
हालेलुया। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे आग लगे, आग आमीन। जिसके घर पर जादू टोना किया गया उसके घर पर पवित्र आत्मा की आग मांगता हूं। आमीन। फायर फायर फायर, यीशु के नाम से आग आग आग। कुकरेजा जी, आपके घर के ऊपर से जादू टोना टूट रहा है। यस, आमीन। घर के ऊपर से जादू टोना टूट रहा है। आमीन। आपकी फैमिली पर से जादू टोना टूट रहा है। वो कह रहा है मैं तेरे तंत्र मंत्र को नाश करूंगा। यस, हालेलुया। याकूब पर अब कोई ना तो तंत्र चलेगा ना मंत्र चलेगा। आमीन। हाँ, हालेलुया। देखिए, शर्माइए मत। ये मेरी बहन, आपको जो व्हाइट डिस्चार्ज होता है, आपने महसूस किया है, सफेद रेसे होते हैं ना, रेसे, धागे जैसे रेसे। किसी को व्हाइट डिस्चार्ज ऐसे होता है, सफेद रेसे निकलते हैं धागे जैसे, वो आपको निकले हैं। जिसको भी आपकी हीलिंग हुई, मेरी बहन शर्मा मत। मैं आपके भाई के समान आपसे बात कर रहा हूं, बाप के समान बात कर रहा हूं। सुनो ध्यान से। पवित्र आत्मा, किसी के पेट के अंदर रसोलियां हैं, आप इसे हल्की बात समझ रहे हैं, ये एक बड़ी समस्या बन सकती है अगर आप प्रभु के सामने नम्र नहीं हुए, अगर पवित्र आत्मा के सामने आप नम्र नहीं हुए। आज एक बड़ी बीमारी बन सकती है। आज आपका दिन है। ये गांठें, रसोलियां पवित्र आत्मा की आग से पिघालना चाहता है परमेश्वर। लेकिन पवित्र आत्मा जो बोल रहा है, जब आप अपने मन को सही कर देंगे पूरा, आपकी हीलिंग शुरू हो जाएगी। यस लॉर्ड, आई प्रेज यू मास्टर लॉर्ड। याद रखना, आपकी बीमारियों से आपका यीशु मसीह बहुत बड़ा है। आपकी समस्याओं से, आपके शत्रु से, शैतान से आपका यीशु मसीह बहुत बड़ा है। और वो आज आपकी जिंदगी, आपके घर में आ रहा है। आमीन। वेलकम करिए उसका, वेलकम करिए। यीशुआ, तू धन्य है परमेश्वर, तू धन्य है। आंखें 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 हील हो रही है, हील 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 हील, यीशु के नाम से। ऐसा व्यक्ति कौन है जिसकी हीलिंग हो चुकी थी, काफी दिन आप हीलिंग में रहे, आपकी बीमारी फिर से वो लौट आई है? मैं आपको बता रहा हूं, चाहे वो क्या बोलते हैं उसे, जिसे दर्द होता है शरीर में, यूरिक एसिड की बीमारी हो, चाहे वो लबारी को रेमा सखंद लाराबा शीरियुंदा, ब्लड से संबंधित बीमारियां हो, लौट आई है बहुत दिनों के बाद फिर से आपके शरीर में। पवित्र आत्मा आपको छू रहा है। जिंदगी देने यीशु मसीह आया है। आमीन जीसस। उसकी प्रेजेंस में लीन हो जाओ। मैं कह रहा हूं, आज इसे लेके जाना। आमीन। आपकी दुआओं से मुझे मालूम है, जब आप धार्मिक बन जाते हैं ना, धार्मिक बनने का मतलब अपनी धार्मिकता में चले जाते हो तो परमेश्वर रिजल्ट नहीं देता, लेकिन जब यीशु मसीह की धार्मिकता में आते हो, इतनी सी देर में प्रभु काम कर देता है। पवित्र आत्मा ने आपको छू लिया है, आपके परिवारों को, आपके घरों को, प्रियों को छू लिया, आपके बिजनेस को छू लिया, आपके फाइनेंस को, आपकी जॉब को, आपकी एजुकेशन को, हर चीज को आपको छू रहा है पवित्र आत्मा, यीशु के नाम से। इन जीसस नेम, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। यस, आई वांट टू टेस्टिफाई। सुनिएगा, वॉलंटियर आपके बीच में नहीं जा रहे हैं, आप समझदार हो। कितने लोगों को पता है यहाँ पवित्र आत्मा की उपस्थिति है? बाहर वाले लोग भी मालूम है ना, पवित्र आत्मा की अगर उपस्थिति होती है तो यूं ही वापस नहीं जाता हो, वो कुछ करके जाता है, वो कुछ दे के जाता है। इतने साल, राजू जो भी है, मैंने इधर देखा और राजू बोला मुझे, राजू जो भी है, राजू, फादर लॉर्ड, पवित्र आत्मा जो भी है प्रभु, राजू भाई, राजू उसे छू ले प्रभु, इसे रिजल्ट दे। और तेरा काम भी मैं बताता हूं राजू, तेरी जॉब से संबंधित समस्या है, काम से संबंधित, फादर दुआ करता हूं प्रभु, जो भी है पवित्र आत्मा से छू और संदेह ना करे, विश्वास से रिसीव करे यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। May God bless you. Yes.
जी बोलिए। हालेलुया। हालेलुया। थोड़ा थोड़ा देखो आवाज छुप रही है, थोड़ा बेस दे दिया करो यार। साउंड सेट करो ढंग से ना। आप अपना काम चला लेते हो कि ना करे, लेकिन साउंड सेट करो ढंग से प्रॉपर। हाँ हालेलुया। हालेलुया। इस बहन का नाम लवप्रीत है, जिसे प्रभु के दास ने शब्द दिया था कि कोई बहन है जो नर्सिंग में है और उसको यूरिन से संबंधित समस्या है। ये वही बहन है, बता रही है कि इसे यूरिन में इन्फेक्शन था और काफ़ी खिंचाव होता था और बहुत तकलीफ इस बहन को होती थी। लेकिन जैसे ही प्रभु के दास ने यहाँ से शब्द दिया, वो शब्द इस बहन ने ग्रहण किया, रिसीव किया, और तब से बहन चंगी है। कोई खिंचाव नहीं हो रहा है, कोई तकलीफ नहीं हो रही है, और ये बहन पूरी तरह से आजाद है। अभी सुनो, परमेश्वर आपके मेरे बीच में गवाह है। मैंने इस बहन को नहीं देखा, गॉड नोज। कहाँ खड़ी थी मेरी बहन? पीछे खड़ी हुई थी। किधर पीछे? वो पिछले दरवाजे के पास। अच्छा, वहां तो मैं आया नहीं। किसी को डाउट है तो क्लियर कर लो। मैं बता रहा हूं, बहुत लोग संदेह में होते हैं। आपके लिए वर्ड पवित्र आत्मा दे रहा है, उसे रिसीव नहीं कर रहे हो, ये आपका दुर्भाग्य है। शर्माना नहीं। मैंने कहा किसी बहन को व्हाइट डिस्चार्ज के साथ सफेद जैसे धागे जैसे निकलते हैं, रेसे खिंचे हुए ऐसे निकलते हैं, वो आपके लिए पाइल्स के मस्से गायब हुए हैं। शर्माओ नहीं, गवाही देना हो ईमानदारी से, धन्यवाद के साथ। मेरी बहन बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम लवप्रीत है। क्या करते हो आप? मैं नर्सिंग में हूँ। नर्सिंग में हो। मेरी बहन क्या तकलीफ थी आपको? पिछले 1 हफ्ते से ना मेरे पेशाब जाने के टाइम पे इतना खिंचाव बन रहा था, और जब मैं पेशाब करके वापस आ रही थी तो उसके बाद भी बिल्कुल सुई के तेज जैसा दर्द निकल रहा था। अभी क्या हुआ? अभी जब आपने वर्ड दिया ना, और मैंने जब अपने हाथ ऊपर उठाए, पवित्र आत्मा ने मुझे छुआ, और जब मैं उठी तो मेरे यहाँ भी कोई खिंचाव नहीं है। ओह हालेलुया! सब लोग बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। और जो हील हो गए ईमानदारी से बाहर निकल के आ जाओ। आपने अगर वर्ड सुना है, मेरी बहन देखो, लोग बोलते हैं वर्ड से क्या होता है। वर्ड से मैं गारंटी से बोल सकता हूं, इस पे किसी से हाथ रखवा लेते, ये हील होने वाली नहीं थी। आपको समझ में आ रहा कुछ? बत्ती जलाओ, ये हील होने वाली नहीं थी। परमेश्वर ने कहा आसमान बन जा, जमीन बन जाए, सूरज चांद सितारे बन जाए, पेड़ पौधे वनस्पति जीव जंतु बन जाए, सब। Because there is a power in the word of God. परमेश्वर के वचन में सामर्थ है। सामर्थ। मेरी बहन इस वचन से मोहब्बत करना सीख जा। हर रास्ता खोलेगा प्रभु तेरे लिए, बच्चे भी देगा तुझे प्रभु अगर तुझे चाहिए। अरे बाबा रे बाबा ला रबा शेरी घो रमासा खंदला रबा से हो रखंदा रबा शेरी उंदला रमासा। मरियम शब्द सुन रहा हूं मैं, मरियम। सुपर नेचुरल होगा तेरे साथ, सुपर नेचुरल। मरियम भयभीत ना हो, तुझ पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, तू गर्भवती होगी और पुत्र को जनेगी, उसका नाम भी इमैनुअल ही रखना। गॉड इज विद यू। तेरे पति को भी बोलना विश्वास छोटा ना करे। मेरी बहन खुश होकर जाना यहां से आज, ये वर्ड लिख लेना अपनी डायरी में, तुझ पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, तू गर्भवती होगी, तू पुत्र को जनेगी, उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा। भयभीत ना हो, आज से डरना बंद। भय नहीं होना चाहिए अंदर, डर बिल्कुल नहीं होना चाहिए अंदर। डर संदेह होता है, डर डाउट होता है। मैं बोलता हूं ना हियाव से आत्मा में, मुझे पता है मेरा परमेश्वर बोलता है, इसलिए बोलता हूं। हालेलुया, यस, ग्लोरी टू गॉड इन जीसस माइटी नेम। यस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के दास ने एक शब्द दिया था बहनों के लिए कि जिन्हें वाइट डिस्चार्ज की समस्या थी और रेशे के रूप में उनको वाइट डिस्चार्ज होता था। आज ये दोनों बहनें यहाँ पर हैं, अभी ये चेक करके आई हैं, ये दोनों बहनें चंगी हैं और आजाद हैं। हालेलुया। आपको एक बात बताऊं, मैं आपको गौर से सुनना सब लोग मेरी बात। मैं या चाहूं तो रुक जाऊं, शाम तक, रात तक, पूरी रात तक परमेश्वर आपको मिरेकल सिखाता रहेगा।
मैं आपको सच बोल रहा हूं ये बात, अगर ये चीजें देख के भी आपको समझ में नहीं आ रहा तो शुक्रगुजार तेरा, शुक्रगुजार, शुक्रगुजार तेरा, शुक्रगुजार, शुक्रगुजार तेरा, शुक्रगुजार, शुक्रगुजार तेरा, शुक्रगुजार, शुक्रगुजारी दी भेंट तेरू चढ़ावांगा। अभी रिलैक्स। हालेलुया। हालेलुया। बहन का नाम सुनीता है और जैसे ही प्रभु के दास ने एक शब्द दिया था, क्योंकि बहनों को कोई समस्या है जो पेशाब की नली में पेशाब रुक रुक कर होता है। ये बहन बता रही है 1 महीने से इसको ये समस्या थी, ये पेशाब जाती थी रुक रुक कर होता था। अभी जैसे इस शब्द को रिसीव किया गई और इसने चेक किया, अभी इसको खुल कर पेशाब हो रहा है, ये बिल्कुल चंगी हो चुकी है। हालेलुया। फटाफट लो। अन्नू तू कम बोल, ये ज्यादा बोलेगी क्योंकि टाइम कम है। ओके, क्या नाम है आपका? सुनीता। हाँ बेटा, क्या प्रॉब्लम थी? मेरे पिता पे बहुत दर्द होता था, टॉयलेट में बहुत दर्द होता था। जब मैंने रिसीव किया तो मेरे पिता ठीक होने लगे। अच्छा, तू बोलने में भी प्रॉब्लम है थोड़ी सी? जी। नाम क्या है तेरा? सुनीता। इधर आ। फादर, आई प्रे इन जीसस नेम, तू मूसा का परमेश्वर है, बेनियन का परमेश्वर है, जुबानों के बंधन खोलता है। यस। हालेलुया। हालेलुया। ये बहन की बाजू में बहुत ज़्यादा दर्द था, जैसे प्रभु के दास ने शब्द दिया था कि कोहनी की समस्या जा रही है, ये उठा नहीं पा रही थी, आधी बाजू उठाती थी, अभी चेक किया पूरी बाजू उठा रही है, कोई भी दर्द नहीं है। हालेलुया। हाँ, क्या नाम है बहन? क्या तकलीफ थी तुझे? हाथ में दर्द हो रहा था, काम धंधा नहीं कर पा रही थी मैं। कब से? 1 हफ्ते से। अच्छा, तो दवाई नहीं ली तूने? टैबलेट खाती थी, आराम ही नहीं लगता था। अच्छा, आज क्या हुआ? आज मैं जैसे अभी आई थी, बाइबल में ऐसे लिख रही थी ना, फिर भी दर्द हो रहा था। आपने शब्द दिया तो सही हो गया। पक्का? पक्का। चेक करेंगे। चेयर दे रे, उठाने लायक चेयर दे। ये तो हाथ क्यों पकड़ रखा तूने फिर? ये आदत, इस हाथ से पकड़। कुर्सी, कुर्सी ऊपर उठा, ऊपर और नीचे कर, Thank you, फिर उठा, Jesus. Hallelujah. फिर नीचे कर, फिर उठा, फिर नीचे कर, बस रुक जा। ये मेरा हाथ ना ऑपरेशन हो रखा था ना इसमें। अच्छा। मतलब ये सीधा नहीं होता, गांठ है इसमें। ओके। हाँ? अच्छा, ऑपरेशन हुआ था, नसें ऐसी हो गई थी, चिपक गई थी, कट गई थी? ये देखो चिपक रखी। चिपक रखी नसें, उससे तेरा हाथ सीधा नहीं होता है। हाँ, नहीं होता। ओके। जो यीशु मसीह बुखार ठीक करता है, जो मुर्दे को जिंदा करता है, वो नसें भी तो ठीक करता होगा? Yes, hallelujah. नहीं, नहीं करता। नहीं, नया नया प्रभु लाए तुम्हारे लिए। यीशु मसीह एक ही है दुनिया में। ले मेरी बहन, संदेह मत कर, आंखें बंद कर। प्रभु यीशु मसीह, आपके हाथ में कील ठोकी गई इस बहन का हाथ चंगा होने के लिए। डॉक्टर्स ने गलती करी है, यीशु गलती नहीं करता। खुल जा हाथ के बंधन यीशु के नाम से, इन जीसस नेम, आमीन। यस, हालेलुया। जबरदस्ती इस मत बहन उठाना। का नाम शिखा है हाथ सीधे कर। हाँ और 4-5 साल से इस बहन को गले में समस्या थी। हाँ। इसे ऐसा लगता था कि कुछ यहाँ पर है भारी सा, जिस वजह से कुछ घूट भी नहीं पाती थी। और जब इसकी समस्या थी तो ये इसकी समस्या नीचे नीचे आके इसके यूरिन में वो समस्या आती थी और उससे इसके यूरिन में ये प्रॉब्लम होती थी। लेकिन आज बहन कह रही है, वो जो शब्द आया था मैंने रिसीव किया, मैंने 4-5 साल से लगातार बहुत से डॉक्टर्स को दिखाया, सारे हॉस्पिटल्स में चेक कराया, लेकिन कुछ नहीं मुझे फल मिला। और मैं अभी आप सुनते हुए सोच रहा हूँ छोटी गवाही है, कह रही 4-5 साल से डॉक्टर्स के पास जा रही हूँ। और क्या बताया डॉक्टर ने? कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। नहीं। और तकलीफ क्या होती है तुझे? ऐसा लगता है जैसे गले में कुछ अटका हुआ है और अटका हुआ यहाँ है। से सीधा दर्द सीधे नीचे जाता है। ओके, तो अभी क्या हुआ आज? अभी ठीक है। पक्का ऐसा तो नहीं बोल रही बस? नहीं, अभी ठीक है। पानी भी पीकर चेक कर लिया। पानी पीने में भी तकलीफ होती थी? जी। अभी पिया पानी? अभी पानी कितना पिया? 1 गिलास पिया। 1 बोतल मेरी तरफ से। पी जा, पी जा, पी जा। हेलो नहीं हैं? कितने हॉस्पिटल में गई?
4-5 हॉस्पिटल गई, कम से कम 10-12 लाख लगाए, कुछ भी नहीं कितने? हुआ। 10-12 लाख। 10-12 लाख? हाँ, सब खत्म और कुछ बीमारी नहीं है। और परेशानी ऐसी है प्रभु, जैसे मैं आपके भवन में आई वैसे मैं ठीक हो गई प्रभु। तो कलीसिया बड़ी बननी चाहिए नहीं बननी चाहिए? इनका नाम पिंकी है और ये बता रही है इसकी यूट्रस में 2-3 गांठें थी। ये बहन बता रही है कि डॉक्टर ने कहा था कि तू कभी भी कंसीव नहीं कर सकती है, ट्रीटमेंट कराना होगा नहीं तो ऑपरेशन होगा। आज जैसे ही प्रभु के दास ने शब्द दिया है, बोल रही है मेरे यूट्रस में बहुत दर्द रहता था, वो दर्द पूरी तरह से जा चुका है। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। हाँ, मैंने डॉक्टर के दिखाई, अल्ट्रासाउंड कराई। अल्ट्रासाउंड ने मुझे बोला डॉक्टर से तुम्हारे रसोली में 3 गांठें हैं, तुम माँ नहीं बन सकती कभी, तुम्हारा ऑपरेशन कराना पड़ेगा। कहाँ बैठी थी? मैं यहाँ थी। ओहो, जी। कान पकड़ा था तूने? जी सर। ओके। मेरा पेन हमेशा होता था यूट्रस में, हमेशा। मैं किसी को बताती नहीं थी मैं अपना अंदर दर्द के बाद। मैंने इतना भरोसा से, प्रभु ने मेरा आज न कल जरूर मुझे चंगा करेगा। प्रभु ने इस मेरा दर्द से मेरा हर चीज़ सही करेगा प्रभु ने। अब मुझे जरूर माँ बनाएगा प्रभु ने। आज क्या हुआ? आज ने मुझे पूरे तरह से दर्द गायब है यीशु मसीह के नाम से। अच्छा एक काम करते हैं, तेरे पेट के अंदर थोड़ी सी जलन करें, जलन। जी जी यस। पक्का? पक्का? धन्यवाद यीशु। हालेलुया। ये बहन का नाम बबीता है और ये बहन का नाम मोनिका है। ये बहन बबीता बता रही है कि पिछले 3 हफ्ते से ये परमेश्वर के भवन पर आ रही है और पिछले 1 साल से इनको इतनी ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम थी कि पानी की तरह चलता था। ये बहन बता रही है जब से 3 हफ्ते से यहाँ आ रही है पूरी तरह से चंगी हो चुकी है, आज़ाद हो चुकी है। और ये मोनिका बहन है, ये बता रही है इन्हें भी वाइट डिस्चार्ज की समस्या थी, ये भी पूरी तरह से चंगी, आज चेक करके आई है। देखते हैं वाइट डिस्चार्ज क्या है। इधर आओ, तो दोनों इधर आओ, बस गैप में खड़े जाओ, अलग अलग। बहन तो नहीं हो तुम सगी? बस ठीक है, फिर अलग रहो। फादर लॉर्ड आई प्रे इन जीसस नेम, यीशु मसीह के नाम से। लबाशिकेरी कोरी मखंदल रबाशेरी ओस्तकुंद छोड़। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, इन जीसस माइटी नेम फादर। यस, फटाफट फटाफट। हालेलुया। हालेलुया। ये बहन का नाम सानिया है। जैसे प्रभु के दास ने शब्द दिया था कि किसी ने चश्मा पहन रखा है और उसके कान में भी समस्या है। ये बहन बता रही है इसके कान में बहुत ज़्यादा दर्द था और जैसे ही इसने शब्द को रिसीव किया वो दर्द पूरी तरह से चला गया है। तेरे पास गया था ना, मैं गया था ना तेरे पास में, दूसरे राउंड में जब गया मैं, आई थिंक गया था ना। अच्छा क्या नाम है तेरा, बता। सानिया। सानिया। कहाँ से आई बेटा? डोबरी से। डोबरी से। क्या तकलीफ थी तुझे? सर मेरे कान में दर्द था। कब से था ये? काफ़ी टाइम से। कौन से वाले कान में? कितने समय होगा लगभग? हाँ, कितने टाइम से रहा होगा? 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल? 1-1.5 महीने से। 1-1.5 महीने से। तो उसमें प्रॉब्लम, सुनने में दिक्कत तो नहीं थी? पक्का सुनता ठीक था? अभी दर्द है या नहीं है? बिल्कुल नहीं है। इधर आ, कान वाला पेशेंट लाओ, किसी का बहरा कान खुला है। जी माता जी। हालेलुया। पास्टर जी, ये माता जी जैतून है, ये बता रहे कि 18 साल से इनको कंटिन्यूसली यहाँ पर टॉन्सिल्स होते थे। हाँ। ये बता रहे कि इतनी मोटी गांठ हो जाती थी इनको। अभी हाँ। पास्टर जी, अभी भी प्रेयर कराने से पहले इन माता जी को यहाँ पर इतनी मोटी गांठ थी। बिल्कुल। जैसे ही आपने ले हैंड किया, ये माता जी बता रही है वो गांठ भी गायब हो रही, और जो इनको दर्द होता था, कह रहे पास्टर जो दर्द भी नहीं है, बिल्कुल तरीके से आजाद है। हालेलुया। मैंने सुनो, मैंने जानबूझ के इस माता को यहाँ रोका। ये किसने बताया मुझे, इनके गांठ है यहाँ पे ना। मैंने कहा यार ट्यूमर की गवाही नहीं आई, ऐसे कैसे हो सकता है हमारी सेवा में? परमेश्वर तो पिघलाता है ना चीजों को। तो मैंने कहा छेड़ना मत, इसे सोने देना, आज तसल्ली से, ऑपरेशन लंबा है। माता जी क्या नाम है आपका? जैतून। जैतून या खातून? जैतून। ऑलिव। कहाँ से आए हो? कदारा वाले थे। अच्छा, कैदरा बड़ा ताई। हाँ जी। क्या तकलीफ थी? मैं दिक्कत बस क्या, याद क्या दिक्कत थी यहाँ? मुझे कम से कम 19 साल हो गए, ये टॉन्सिल हुए थे। अच्छा। ये पक गया था ना, तो तीसरे दिन उभरा। अच्छा। हाँ, तीसरे दिन बस। अब क्या हुआ? अब ठीक। कहाँ गया हो? ठीक है। अरे गया कहाँ? बस
आपकी दुआ हैं? आपकी दुआ है, दुआ है आपकी। तो अब समय है अपनी ऑफरिंग्स को, अपने टाइट्स को और अपने कमाई के 10वें हिस्से को परमेश्वर के राज्य में बोने का। जैसा कि मलाकी 3:10 में परमेश्वर का वचन कहता है कि सारे दशमांश मेरे भंडार में ले आओ ताकि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, और ऐसा करके मुझे परख हो कि मैं आकाश के झरोखे खोलकर तुम पर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। और मैं तुम्हारे नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा कि वे तुम्हारी उपज को नष्ट ना करेंगे और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। हालेलुया। तो इसलिए आप अपनी ऑफरिंग्स को परमेश्वर के राज्य में बोकर परमेश्वर से फाइनेंशियली आशीष को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमारे वॉलंटियर्स आपके बीच में आ रहे हैं और उन पर किट्स या ऑफरिंग बैग्स में आपने अपनी ऑफरिंग्स को डालते जाना है। आपने बेस्ट ऑफरिंग्स को बोना है ताकि परमेश्वर के काम तेज़ी से हो सके। और जितने भी जन इस समय ऑनलाइन माध्यम से अपनी ऑफरिंग्स को भेजना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर हमारे बैंक का अकाउंट नंबर, IFSC कोड और पूरी डिटेल्स दी हुई है, जिसके माध्यम से आप RTGS करके, नेफ्ट करके और IMPS के थ्रू भी अपनी ऑफरिंग्स को भेज सकते हैं। और यदि आप में से कोई मोबाइल एप्लीकेशन जैसे UPI एप्लीकेशन, गूगल पे का यूज़ करते हैं तो GPay के QR कोड को स्कैन करके भी आप अपनी ऑफरिंग्स को चर्च के अकाउंट नंबर में भेज सकते हैं।